सो फाइनली लुआस का प्रोस्पेक्टस लॉन्च हो चुका है। जैसे ही हम लुआस की वेबसाइट पे आते हैं तो आप यहाँ पे इसको कट करके एडमिशन सेक्शन में जाके जब देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर 2 पॉपअप निकल के आएंगे कि प्रोस्पेक्टस इज आउट। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन क्या है वो मैं आपको चीजें बताता हूँ। तो माई सेल्फ देव तिवारी में वेटनरी की वीडियोस बनाता रहता हूँ। इस बार सबसे बड़े चेंजेस कर दिए लुआस ने, सबसे बड़े वेटनरी की डिग्री के अंदर। जो सबसे पहला तो चेंज है कि फॉर्म की डेट लंबी चला करती थी, एक्चुअली इस बार फॉर्म लेट हो गए थे, तो उसके कारण जो फॉर्म है लगभग आप मान के चलो 21 अगस्त से फॉर्म शुरू है। आज डेट 21 ही है, आज से फॉर्म शुरू है और लास्ट विदाउट लेट फी आप 2 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हो और 6 सितंबर लास्ट डेट है। सो फाइनली लुआस के फॉर्म ऑफिशियली लॉन्च हो चुके हैं। डेट देख के हमें पता चल गया है, एडमिशन नीट के थ्रू ही होगा। आप लोगों को पता ही है, मेरिट लग चुकी है। एनआरआई कैंडिडेट के लिए भी सेम ही डेट लास्ट अप्लाई करने की यही है। और काउंसलिंग वेन्यू आप लोगों को पता है, नहीं पता तो जो लुआस का ऑडिटोरियम है, वेटनरी ऑडिटोरियम, वहीं पे ही काउंसलिंग होगी। कुछ राउंड्स ऑनलाइन होंगे, बाकी रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है वहीं पे ही। और जो फॉर्म की फीस है वो है 2800 फॉर जनरल, ईएसएम, फ्रीडम फाइटर, पीडब्ल्यूडी, कश्मीरी माइग्रेंट, इन सब के लिए 700 रुपए है। ओएससी, डिप्राइड एससी, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और 10,000 रुपीज एप्लीकेशन फॉर्म फीस है एनआरआई कैंडिडेट्स के लिए जो एनआरआई में सीट चाह रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज जो एनआरआई का आया वो मैं बताता हूं। जो एनआरआई में बच्चे सोच रहे थे इस बार, जो पहले सीट बुक करके बैठे थे, सोच रहे थे कि बिना नीट के हो जाएगा, इसके अंदर सबसे बड़ा चेंज है कि यस, नीट की कट ऑफ इंप्लीमेंट कर दी है। जो प्रॉपर एनआरआई है, जो बाहर का कैंडिडेट है, उसको नीट नहीं लगेगा, उसका 12th मेरिट पे होगा। बाकियों के लिए नीट मैंडेटरी है, वो मैं आपको आगे बताता हूं। और इसके अंदर सबसे बड़े क्या चेंजेस किए हैं, जो स्टेट कोटा की सीट है और एक जो मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती थी वो ना 40-40 होती थी 80 में से, इसको कम कर दिया है और स्टेट कोटा बढ़ा दिया है, जो मैं आपको आगे बताता हूं। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, ये कॉलेजेस पहले से थे और 3 नए और वेटनरी कॉलेजेस हरियाणा में ओपन हो चुके हैं, जो खुल चुके हैं। एक है बीडीएम, एक है एपेक्स, एक है आइडियल। 3 नए कॉलेज और ओपन हो चुके हैं इसके अंदर। जो मैं आपको चेंज बता रहा था कि द एडमिशन टू ऑल द सीट्स एक्सेप्ट एनआरआई हु हैव नॉट पास्ड 12th इक्विवेलेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पे ये लिखा है कि सभी सीट पे एडमिशन जो एनआरआई ने 12th बाहर से की हुई है वो तो वैलिड है बिना नीट के 12th की मेरिट पे। अदरवाइज सबको जो नीट यूजी है, जो एनटीए कंडक्ट करता है, उसी की ही मेरिट बेस पे एडमिशन होगा। जहां पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट एनआरआई हु हैव नॉट पास्ड 12th इक्विवेलेंस एग्जाम फ्रॉम आउटसाइड ऑफ इंडिया एंड हु हैव द क्वालिफाइड नीट आर एलिजिबल। साफ लिखा हुआ है, नीट एलिजिबल ही एनआरआई में भी काउंट होंगे इसके अंदर। और आप लोगों को पता ही है कि मैनेजमेंट कोटा की सीट्स पे भी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज के अंदर नीट की मेरिट लिस्ट पे ही एडमिशन होगा। और बहुत बच्चे ना मेरे से डाउट पूछते हैं कि ना कि हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं ओरिजिनल और 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहला है आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट विद डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए उसके अंदर। एडमिट कार्ड जो आपको 12th में मिला था, 12th का एडमिट कार्ड, ध्यान रखना कई बच्चों पे होता है, नहीं है, इसको ढूंढ लो। अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा डोमिसाइल, नहीं हो तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं है मैनेजमेंट कोटा में। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपने लास्ट इंस्टीट्यूट अटेंड किया था 6 मंथ का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा ओल्ड ना हो, कोशिश करना। और जिन्होंने प्राइवेट, मतलब कि जैसे गैप ईयर, जिन्होंने 12th की थी, बीच में 1 साल का गैप है, बीच में 2 साल का गैप है, तो गैप ईयर है तो गैप ईयर बनवा लो अपना। और अगर आप कोई कैटेगरी का बेनिफिट ले रहे हो, ये सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल वालों के लिए, बीसीए, बीसीबी हो गए, लाइक एससी एसटी हो गए, तो इसके अंदर एक तो आपको इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना है, प्लस आपकी कैटेगरी के सर्टिफिकेट भी बनवा लेना, वो भी शो करने पड़ेंगे। और आधार कार्ड तो चाहिए स्टूडेंट का। हरियाणा रेजिडेंट के जो सीट ले रहे हैं उनको अपनी पीपीआईडी भी चाहिए हरियाणा रेजिडेंट के लिए। ठीक है, जो कश्मीरी माइग्रेंट का अगर बेनिफिट लेना चाहता है, जिसमें इसमें मैं सीट मैट्रिक्स में बताऊंगा, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और अपनी 2 सेम मतलब कि कलर्ड फोटोग्राफ लेके आना, जो आपने नीट यूजी के फॉर्म के अंदर अपलोड कर रखी है, सेम फोटो। ठीक है, और इसके अंदर साफ साफ एक लाइन और लिखी है एनआरआई वालों के लिए कि जो एनआरआई है और उनके चिल्ड्रन वार्ड्स हैं वो एडमिशन अंडर एनआरआई के ही होंगे, एनआरआई में वो ले सकते हैं। प्लस इसकी मेरिट ऑफ 12th के एग्जाम पे एडमिशन होगा विदाउट अपीयरिंग इन नीट। ठीक है, लेकिन साफ लिखा हुआ है जो कैंडिडेट जिन्होंने अपनी 12th पास किया इंडिया से, उनको क्वालिफाई करना नीट जरूरी है। तो जो ऐसे कैंडिडेट थे जो प्राइवेट कॉलेज में अपनी सीट बुक करके बैठे थे बिना नीट के, तो उसके अंदर ये रूल आया है। ये रूल शायद चेंज हो सकता है, अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट सुनने में आ रहा है। बट अभी ये रूल इंप्लीमेंट हुआ है कि ना अगर आपको एनआरआई में एडमिशन लेना है तो इसके अंदर साफ मेंशन है नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। बाकी ये रूल चेंज हो जाए तो मैं अपडेट डाल दूंगा लगभग, बाकी आप अपडेट लेते रहना वेबसाइट से, बट अभी तक के लिए ये रूल आ गया है। और कुछ बच्चे मेरे से ये पूछते हैं कि ना
लुआस में सेल्फ फाइनेंस सीट्स है क्या, वैसे नहीं है। अगर कोई एनआरआई कैटेगरी की सीट खाली बच जाती है ना, तो वो ना कन्वर्ट हो जाती है सेल्फ फाइनेंस में। इसका एक जीता जागता एग्जांपल है, लास्ट ईयर 498 पे सीट क्लोज हुई थी। इस बार ये मत सोचना इस बार कट ऑफ हाई है, लास्ट ईयर तो 510 पे लुआस आई थिंक गवर्नमेंट ही मिल गया था जनरल को, तो इसके अंदर ये सेल्फ फाइनेंस की गई थी। तो इस बार अगर आप कट ऑफ हाई जा रही है तो मान के चलो ज्यादा कट ऑफ जाएगी। और थोड़ा कट ऑफ का भी आइडिया दे दूंगा मैं आपको, लगभग वैसे मैंने एक वीडियो में दे रखा है, 40,000 रैंक के जनरल है ना, इसके ऊपर ही सीट रुक जाती है बेसिकली। बात कर लेते हैं लुआस के अंदर तो 75 सीट है, हरियाणा रेजिडेंट के लिए 15 वीसीआई से आती है, एक कश्मीर वाली सीट है और एक जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के लिए, एक कश्मीरी माइग्रेंट की है, और 8 सीट एनआरआई की है इसके अंदर। कुछ लोग ना मेरे से प्रायोरिटी भी पूछते हैं, तो प्रायोरिटी 6 के अंदर ज्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। बाकी आप अपनी प्रायोरिटी चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपके अगर नंबर कम है लेकिन प्रायोरिटी में आते हो तो आपको सीट मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कितनी है, जो लुआस के अंदर जाएंगे उसके अंदर ना आपकी फर्स्ट ईयर की लगभग, ये देखो यहाँ पे सारी ईयर वाइज मेंशन कर रखी है इंटर्नशिप तक। फर्स्ट ईयर की 76,000, सेकंड ईयर की 66, थर्ड ईयर की 66, फोर्थ ईयर की 1 लाख और फिफ्थ ईयर की सीट्स आपकी फिफ्थ ईयर की फीस है 41,000। लगभग ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस रहती है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज है, जो हरियाणा रेसिडेंट फीमेल स्टूडेंट्स होती है ना, उनको यहाँ पे ना लगभग उसकी फीस जस्ट एक सेकेंड, नो ट्यूशन फीस, हाँ ये लिखा हुआ नो ट्यूशन फीस फॉर हरियाणा रेजिडेंट फीमेल स्टूडेंट्स, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। और बाकी फिजिकल डिसेबिलिटी ऑफ जेंडर, इसके अंदर भी ये बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग सेल्फ फाइनेंस की भी सीट पूछते हैं, मतलब कि जो सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं उसकी फीस कितनी है लुआस में। उसकी फीस है फर्स्ट ईयर की 2,67,000, सेकंड ईयर 267, थर्ड ईयर 267 और फोर्थ ईयर की है 4,01,000। ये आपकी फीस है सेल्फ फाइनेंस जो सीट्स लेती हैं लुआस के अंदर। और जो एनआरआई कोटा की फीस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ईयर की एडमिनिस्ट्रेटिव फी है $5,500, बाकी 8,800 फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी सेम, फोर्थ ईयर में $13,200 और इंटर्नशिप में $8,800 प्लस इंटर्नशिप के रजिस्ट्रेशन चार्जेस $2,200। अगर इन सबको आप कैलकुलेट करोगे, डॉलर के बाद कन्वर्ट कर लो, कन्वर्जन रेट लगा लो, हॉस्टल वगैरह के चार्जेस लगा लो, तो लगभग काफी कॉस्टली है एनआरआई की सीट। अब बात कर लेते हैं जो इतने लिस्ट में 7 प्राइवेट कॉलेज हैं इसके अंदर, इनके अंदर सीट्स में क्या चेंज आया, जो मैंने आपको बताया था। पहले 50% होता था, अब की बार देखो चेंज कर दिया है। स्टेट कोटा की सीट बढ़ा के 60% कर दिया, मैनेजमेंट कोटा 40% प्लस 15% उसी के अंदर से एनआरआई की सीट। जैसे आपको पता है कि पहले ये रोहतक वाले कॉलेज में 100 सीट थी, तो वो 50 स्टेट कोटा लगभग ऐसे जाता था, 50 मैनेजमेंट, 15 वीसीआई में जाती थी। तो ऐसे ही आरपीएस का था या एमआर का था, 40 और 40 का रेशो रहता था। तो अब की बार ये ना सीट्स चेंज कर दी है। इसके अंदर क्या कर दिया है कि स्टेट कोटा की सीट बढ़ा के 40 प्लस 8 और कर दिया, 48 कर दिया, मैनेजमेंट की 8 घटा दिया, 32 कर दिया है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि सीट तो टोटल उतनी ही है, लेकिन ना वो स्टेट कोटा में ज्यादा कर दी है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्टेट कोटा की खाली रही ना तो वापस मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी तक के लिए तो यही प्रायोरिटी है, पहले स्टेट कोटा वाले बच्चों को बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा सीट कर दी गई है। और 32 के अंदर भी ना हर कॉलेज के अंदर 5-5 सीटें एनआरआई की है, तो लगभग आप एग्जांपल लेके चलो 32 में तो 27 सीट ही है मैनेजमेंट कोटा की, ठीक है। तो कम सीटें हैं थोड़ी सी। और ये जो नए कॉलेज आए हैं बीडीएम, अपेक्स, आइडियल, इनके अंदर भी यही सेम रहेगा। और इस बार नए कॉलेजेस आ चुके हैं इंप्लीमेंट, और नए कॉलेज खुल गए हरियाणा के अंदर, जो कि मेरे को पहले से पता था, बट ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस का वेट था कि हाँ आपको ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दे तो बेटर रहता है। अब सबसे बड़ा मेन डाउट ये आता है प्राइवेट कॉलेजेस की ना फीस, बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि फीस कितनी है, ठीक है। तो और एक और चीज बताना चाहूंगा, जिसको एडमिशन में हेल्प चाहिए लुआस के अंदर या प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एडमिशन में या कोई फीस में आप कुछ भी बेनिफिट में हेल्प करवा पाया, सीट कैसे लेनी है, प्रॉपर प्रोसेस समझा पाया, तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। मैं एडमिशन में बच्चों को हेल्प करता रहता हूँ। सो ये फीस है, हम बात कर लेते हैं। थोड़ी सी फीस भी बढ़ी है, ज्यादा नहीं, मतलब जैसे स्टेट कोटा की फीस पिछले साल थी 5,66,270, ये पिछले साल की थी, लेकिन इस बार कर दिया 5,67,720, ₹1,000 का लगभग फर्क आया है, लगभग एक अंदाजा दो तो। और मैनेजमेंट कोटा की है 7,67,720 ये 1 ईयर की है। इसमें आपके सारा है कि क्या क्या रुपए किस चीज के लग रहे हैं। बाकी कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये वाला सर्टिफिकेट कहां से मिलेगा, तो नीचे जाओगे ना प्रोस्पेक्टस के, तो एनेक्सर दे रखे हैं बहुत सारे, तो यहाँ पे अपना एनेक्सर ढूंढो और इस एनेक्सर को स्क्रीनशॉट लो या डाउनलोड करो, और यहां से अपना कोई भी सर्टिफिकेट बनवाना चाहो तो बनवा सकते हो। तो इस बार सबसे बड़े चेंज है कि स्टेट कोटा की सीट्स और मैनेजमेंट कोटा की सीट्स में चेंज हुआ है। और उससे भी बड़ा चेंज है कि एनआरआई के अंदर जो कट ऑफ इंप्लीमेंट हुई है नीट की, जो इंडिया से बच्चे 12th पास आउट है, ठीक है, बाकी सब सेम है। फीस भी लगभग ₹1,000 का फर्क आया। माई सेल्फ देव तिवारी ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले लेके आता हूं आपके लिए, और सबको इसलिए इन्फॉर्मेशन देता हूं कि ताकि कोई गलती ना करे काउंसलिंग में। अब काउंसलिंग कैसे चलेगी, जैसे ना फॉर्म लगभग डेट दी है इन्होंने 6 से 10 सितंबर के आसपास, उसके बाद काउंसलिंग के राउंड चलेंगे। वो कैसे होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, फिर फोर्थ राउंड। इसके अंदर लगभग सीटें भर जाएंगी।
नवंबर की स्टार्टिंग में मान के चलो, शायद 1 महीना काउंसलिंग चलती है, तो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप लोगों को काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस चीज से। तो कोई भी अपनी काउंसलिंग में गलती मत करना। काउंसलिंग में हेल्प चाहिए तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो, नीचे कंसल्टेशन का लिंक लगा है। अब क्या करें क्या ना करें उसके लिए पूछने के लिए भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और सब्सक्राइब करो, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। सी यू सून, टेक केयर गाइज। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट, बहुत बड़े चेंज हुए हैं, इसलिए अपडेट देना जरूरी था आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब, इंस्टा फॉलो, टेक केयर एंड बाय बाय।